अगर आप सुबह ट्रेडिंग के लिए चार्ट ओपन करते हैं और आपको कन्फ्यूज़न रहती है कि किस में ट्रेड प्लान करें, कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करें, किस टाइम ट्रेड करें और चार्ट का एनालिसिस किस प्रकार करें, तो इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। देखिए, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक सेटअप बनाना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकें। और अगर आप ऐसे ही कोई चार्ट ओपन कर लेते हैं, कोई सा भी टाइम फ्रेम निकाल के ट्रेड प्लान कर देते हैं, तो आज से आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले आपको प्लान और सेटअप बनाना होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डेली बेसिस पर फॉलो करना होगा। और अगर आप ऐसे ही ट्रेड करते हैं तो ऐसे में आपको क्या होगा कि आप थोड़ा दिनों तक ट्रेड कर पाएंगे पर कंसिस्टेंसी मार्केट से पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको बेसिक टू एडवांस जानकारी दूंगी। देखिए, जो भी मैं आज आपको जानकारी दूंगी वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी, जितना मैंने मार्केट में सीखा है। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आपको 5 पॉइंट बताऊंगी। देखिए, मैंने पार्ट में इसलिए डिवाइड कर दिया है जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आप किस में ट्रेड करते हैं। आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं या आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। देखिए, अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते होंगे तो आप ऐसे ही रैंडम स्टॉक पिक कर लेते होंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको स्टॉक सिलेक्ट करने हैं। अब आपको कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, तो आपको हाई लिक्विडिटी और हाई वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक सिलेक्ट करने हैं। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, लिक्विडिटी का मतलब यह होता है कि आप किसी भी स्टॉक को ईजिली तरीके से सेल और बाई कर लें। मतलब अगर आप कितनी भी क्वांटिटी बाई कर रहे हैं तो आप उन्हें ईजी तरीके से सेल और बाई कर लें। और वॉलेटिलिटी का मतलब यह होता है कि उस स्टॉक में मोमेंटम आता हो। मतलब देखिए, अगर आप ऐसे स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं जो मोमेंटम ही नहीं देता, आप भले पूरी स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपकी स्ट्रैटेजी काम भी कर रही है, पर जब वो स्टॉक मोमेंटम ही नहीं देता तो प्रॉफिट होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले आपको स्टॉक सिलेक्ट करना होगा। मतलब आपको वॉच लिस्ट बनानी होगी और कुछ स्टॉक आपको ऐड करने होंगे। कौन से स्टॉक ऐड करने होंगे? लिक्विडिटी वाले और वॉलेटिलिटी वाले। अब आपको ये मिलेंगे कहाँ, तो ये भी मैं आपको बताए दे रही हूँ। वैसे मैंने स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर कंप्लीट वीडियो बना दी है, आई बटन पर लिंक है तो आप देख सकते हैं, पर मैं यहाँ पास भी आपको बताए दे रही हूँ। देखिए, लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी आपको लार्ज कैप कंपनियों में दिख जाएगी, ठीक है। मतलब जिसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है उन स्टॉक को आप पिक कर लीजिए। वहाँ पास आपको ना तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहेगी और ना ही वॉलेटिलिटी की प्रॉब्लम रहेगी। या आप निफ्टी 50 के अंदर के भी स्टॉक ले सकते हैं जो निफ्टी 50 के अंदर ऐड है, तो वो स्टॉक भी ले सकते हैं। वहाँ पास भी आपको लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है कि 10 स्टॉक सिलेक्ट कर लेना है और उन्हें वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। अब आपको उन्हीं स्टॉक में डेली बेसिस पर ट्रेड प्लान करना है। मतलब आप सिलेक्ट कर लीजिए ऐसे स्टॉक और उन्हीं को आपको रेगुलर बेसिस पर ट्रेड प्लान करना है, देखना है। देखिए, अगर आप रैंडम स्टॉक में ट्रेड प्लान करेंगे तो आज आप इस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे, कल आप कोई और स्टॉक का एनालिसिस करेंगे, परसों कोई और स्टॉक का एनालिसिस करेंगे, तो ऐसे में आप कंफ्यूज रहते हैं। तो आप कुछ स्टॉक सिलेक्ट कर लीजिए जिन्हें आप डेली बेसिस पर देखें और उनमें ट्रेड प्लान कर सकें। तो आपको वॉच लिस्ट बनानी है 10 स्टॉक की, अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं उनके लिए है। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पास आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी मिल जाएगी, जहाँ पास आपको लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी की तो प्रॉब्लम ही देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोमेंटम रहते हैं, दिन भर लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी है, और अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो आपको स्टॉक सिलेक्ट करने होंगे कुछ स्टॉक और उन्हें वॉच लिस्ट में ऐड करना होगा और उन्हीं पे आपको ट्रेड प्लान करना होगा डेली बेसिस पर। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, जिसमें से हमें बात करना है कि हमें कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड प्लान करना है। देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आज आपने स्टॉक बाई कर लिया है तो जब तक मार्केट क्लोज नहीं होती आप तब तक होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो वहाँ पास आपको 1 से 5 मिनट के अंतर्गत अपनी पोजीशन को एग्जिट करना होता है। तो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो वहाँ आप 1 मिनट के हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं और 5 मिनट के हिसाब से आप डायरेक्शन देख सकते हैं। देखिए, स्कैल्पिंग में क्या होता है कि ले फटाफट दे फटाफट, मतलब आपको एंट्री बहुत फास्ट लेनी पड़ती है और फास्ट एग्जिट भी करना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो पोजीशन है वो 1 से 5 मिनट के अंतर्गत हो जानी चाहिए।
और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर आपने सुबह बाई कर लिया है और आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ है तो उसे आप होल्ड करके रख सकते हैं जब तक मार्केट क्लोज़ नहीं होती है। तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेड प्लान करना है तो उसके लिए आप 5 मिनट का यूज़ कर सकते हैं टाइम फ्रेम और 15 मिनट का, मतलब 5 मिनट और 15 मिनट के हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आप 15 मिनट के हिसाब से ट्रेड प्लान करते हैं तो उसी के हिसाब से आपको टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना होगा, और अगर आप 5 मिनट के हिसाब से ट्रेड प्लान करते हैं तो उसी के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस और टारगेट को डिसाइड करके लगाना होगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, मतलब अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आपको 5 मिनट और 15 मिनट के हिसाब से ट्रेड प्लान करना है, और अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आपको 1 मिनट के हिसाब से ट्रेड प्लान करना है और 5 मिनट के हिसाब से आप डायरेक्शन देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में हमें ये समझना है कि हम मार्केट में कब ट्रेड प्लान करें, मतलब किस टाइम ट्रेड प्लान करें। तो देखिए, मार्केट कितने बजे ओपन होती है? 9:15 में ओपन होती है, ठीक है। तो जब मार्केट ओपन हो उस टाइम आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है। 2-3 कैंडल आप बन जाने दीजिए, 5-5 मिनट की 2-3 कैंडल बन जाने दीजिए। इससे आपको डायरेक्शन का भी पता चल जाएगा कि मार्केट किस साइड जा रहा है। जब 2-3 कैंडल बन जाएंगे, मतलब आप 9:45 से 11:30 बजे तक आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस टाइम आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, पर आपको 9:45 से ही ट्रेड प्लान करने का सोचना है। और आप कब तक कर सकते हैं? तो 11:30 बजे तक आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि सुबह टाइम आपको इसी टाइम में मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसके बाद थोड़ा मोमेंटम कम जाता है, फिर आपको आखिरी में देखने को मिलेगा 1:30 बजे से, मतलब 1 बजे से आप दूसरा मोमेंटम मतलब ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आपने सुबह टाइम ट्रेड नहीं किया है तो थोड़ा सा आपको आखिरी मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 2:30 बजे आएँ, तो ऐसा आपको नहीं करना है कि आप 2:30-3 बजे आ रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कि अगर आपने ट्रेड प्लान कर दिया है तो वहाँ पास अगर आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ है तो आप ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आप 2:30 बजे के बाद आ रहे हैं ट्रेड करने तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, मतलब 2:30 बजे से पहले ही आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, पर मार्केट किसी किसी दिन पूरा दिन मोमेंटम में रहती है, किसी किसी दिन सुबह टाइम मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, आखिरी में देखने को मिलेगा, तो ऐसा भी होता है। तो आप देख सकते हैं कि मोमेंटम आया कि नहीं आया, उसके हिसाब से भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मतलब अगर आपको ट्रेड करना है तो आप 9:45 से 11 बजे 11:30 बजे तक ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि आप 1:30 बजे से ट्रेड करने हैं तो यहाँ पास आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, और चौथा पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि आज आपको कितनी कैपिटल से ट्रेड करना है और उस कैपिटल में आपको कितना रिस्क लेकर चलना है। मतलब अगर आपकी कैपिटल 1 लाख की है तो सबसे पहले आपको उस कैपिटल का 5 और 10% से ट्रेड करना है, मतलब 5,000 या 10,000 से ट्रेड करना है। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आज मुझे 10,000 से ट्रेड करना है, ठीक है, तो फिर आपको ये देखना है कि इस 10,000 में मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप 1,000 ले सकते हैं तो उसके हिसाब से कर सकते हैं, या 500 ले सकते हैं, मतलब उसके हिसाब से आपको रिस्क लेकर चलना है। मतलब जितना रिस्क हो उसके हिसाब से आप क्वांटिटी ले सकते हैं, लॉट ले सकते हैं, जो भी आपको लेना हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है। मतलब कितनी कैपिटल आपको लगानी है, कितना आप रिस्क ले सकते हैं, ये आपको सबसे पहले डिसाइड कर लेना है कि आज मुझे सिर्फ 10,000 से ट्रेड करना है, मेरा 1,000 का लॉस है, ये आपको पता होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले। तो ये आपको ध्यान देनी है। ये हो गया चौथा पॉइंट। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की, और 5वां पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि चार्ट का एनालिसिस किस प्रकार करें। देखिए, जब भी आप चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो आप मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं। तो 15 मिनट में कुछ और बनता है, 5 मिनट में कुछ और बनता है, 1 मिनट में देखें तो कुछ और बनता है। तो आप इन चार्टों का एनालिसिस किस प्रकार करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कैसे करेंगे, अब मैं आपको ये बताऊँ। तो सीधे चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर सकते हैं, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब बात करते हैं कि आपको चार्ट का एनालिसिस किस प्रकार करना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपका रिवीजन करा दूं जो भी मैंने पॉइंट बताए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉक सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी ले सकते हैं।
दूसरा, आपको कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 5 मिनट 15 मिनट के हिसाब से ट्रेड प्लान कर लीजिए। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आप 1 मिनट के हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और तीसरे पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि आप किस टाइम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको 9:45 से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। और चौथा पॉइंट क्या था कि आपको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड प्लान करना है कि आपको कितनी कैपिटल से ट्रेड करना है, कितना आपको रिस्क लेकर चलना है। ठीक है, मतलब ये आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए। मतलब ट्रेड लेने से पहले आपको ये सब जानकारी रखनी है। ठीक है, ये आप डेली बेसिस पर समझ सकते हैं। तो अब हम चार्ट का एनालिसिस करते हैं। देखिए, जो भी मैंने आपको बताया वॉच लिस्ट के बारे में, तो मेरी खुद की यहाँ पास वॉच लिस्ट है जिसमें कुछ स्टॉक ऐड है, जैसे TCS ऐड है, ITC ऐड है, TCS है, टाटा मोटर्स है, रिलायंस है, HDFC बैंक, मतलब कुछ स्टॉक मैंने सिलेक्ट किए हैं। उसके हिसाब से मैं ट्रेड प्लान कर लेती हूँ। तो यहाँ पास मैं अभी एक स्टॉक का आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पास निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। तो आज मैं आपको किसी और में भी बता दे रही हूँ। ठीक है, तो HDFC ले लेते हैं, HDFC बैंक। तो यहाँ पास हम चार्ट का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं। अब यहाँ पास समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास मैंने अभी जिस दिन से HDFC का प्राइस गिरा है उस दिन से मैंने HDFC का आज चार्ट ओपन किया है। ठीक है, इसका प्राइस पहले 2000 के समथिंग चल रहा था पर गिर गया है, तो अब हो गया। समझते हैं अभी कितने में ट्रेड कर रहा है। तो 966 में ट्रेड कर रहा है, 0.55 में। ठीक है, तो अब हम इसका एनालिसिस करते हैं कि अगर हमें इसमें ट्रेड करना है तो हम कैसे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। हम देख तो लें कि प्राइस कहाँ से ओपन हुआ है आज। तो अगर हम देखें तो यहाँ पास अभी मार्केट ओपन है। ठीक है, तो जो ये कैंडल बनी है यहाँ पास तक प्राइस गया है, इसका हाई है, ये लो है। ठीक है, तो यहाँ पास हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट है, मतलब यहाँ तक प्राइस गया, अभी बीच में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम में। तो आवरली टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है। ठीक है, हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिए क्योंकि यहाँ पास मार्केट ने क्या बनाया है, बस मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, ये सपोर्ट बना। ठीक है, आप डेली का यूज़ कर लेंगे ना, मतलब डेली टाइम फ्रेम में आप हाई और लो को मार्क कर लेंगे ना, तो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ है कि प्राइस नीचे की ओर आया, अब यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर जाने लगा। ठीक है, यहाँ पास इसका जो ये कैंडल बनी इसका हाई ब्रेक भी हो गया है और यहाँ पास वॉल्यूम भी आपको इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। ठीक है, अब हम इसने मतलब हमने आवरली टाइम फ्रेम में ये एनालिसिस कर लिया। अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में। ठीक है, तो 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में आप इसको समझ लेते हैं, इसको रिमूव कर दो। ठीक है, अब 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में क्या हुआ है कि आज मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई है, इसके बाद प्राइस यहाँ पास रेंज में रही, फिर नीचे की ओर आया प्राइस, फिर ऊपर की ओर गया, फिर इस लेवल से, मतलब देखिए यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया था। सबसे पहले प्राइस ओपन हुआ, फिर यहाँ पास मार्केट टाइम बिताई, मतलब इतनी सारी कैंडल्स फॉर्म हो गई, बन गई, पर यहाँ पास कुछ भी मोमेंटम नहीं देखने को मिला। इसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया, फिर प्राइस ऊपर की ओर गया। ठीक है, और यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, दोबारा रेजिस्टेंस बनाया, मतलब प्राइस नीचे की ओर आया, फिर ऊपर की ओर गया। ठीक है, तो ये लेवल हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये लेवल हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, सपोर्ट। मतलब प्राइस ने यहाँ पास सपोर्ट बनाया, फिर प्राइस ऊपर की ओर गया। तो इसको रिमूव कर दूँ सबसे पहले, और यहाँ पास हम लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। यार यहाँ पास हमें 2 बार सपोर्ट दिखा। ठीक है, यहाँ पास भी मार्केट ने सपोर्ट बनाया था, प्राइस ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया, और यहाँ पास भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पास भी मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया था। कभी प्राइस यहाँ पास आया है और फिर प्राइस नीचे की ओर गया। तो ये हमारे लिए क्या काम करेगा, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बना लिया रेजिस्टेंस के पास, और तो अगर प्राइस ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया तो आप यहाँ पास भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 लेवल है, यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया। ठीक है, ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंस लेवल। अभी मार्केट यहाँ पास चल रही है तो ट्रेड लेने की कोई वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पास हमने मिस कर दिया, मतलब यहाँ पास हम ब्रेक पर कर देते। और क्या है कि प्राइस यहाँ तक जा सकता है, कितना पॉइंट का मूव अभी मिल सकता है। अगर हम ट्रेड लेंगे तो हमें 2 पॉइंट का मूव मिलेगा। ठीक है, और हम रिस्क भी 2 पॉइंट का लेंगे तो क्या मतलब 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास अभी पोजीशन सही नहीं है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पास रेड कलर की कैंडल बन गई है, अगर इसका लो ब्रेक हो जाए, मतलब प्राइस नीचे क्लोज हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि प्राइस नीचे की ओर जा सकता है।
मतलब जैसे ये कैंडल फॉर्म हो रही है, अगर ये कैंडल रेड कलर की बन जाए और प्राइस नीचे क्लोज हो जाए तो यहाँ समझ सकते हैं कि प्राइस नीचे की ओर जा सकता है और यहाँ से नीचे की ओर जा सकता है। ठीक है, अगर ये वाली कैंडल रेड बन जाए और इस लेवल को क्लोज कर दे, मतलब ये कैंडल रेड बन के इस लेवल, इस लो पॉइंट को क्लोज कर दे, मतलब नीचे क्लोज हो जाए, तब आप समझ सकते हैं कि यहाँ से प्राइस नीचे की ओर जा सकता है। पर देखिए क्या है कि यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया है, ठीक है, इसका भी ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। तो इतने कम लेवल के लिए हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है कि प्राइस नीचे की ओर आएगा, अगर यहाँ से नीचे की ओर भी आ गया तो यहाँ से ऊपर की ओर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया है, यहाँ पास मार्केट ने सपोर्ट बनाया है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अगर नीचे की ओर होता है। और अगर प्राइस ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ पास मार्केट ने क्या बनाया है, रेजिस्टेंस बनाया है। तो ये लेवल क्या है कि ये रेजिस्टेंस बनेगा, अगर प्राइस ऊपर की ओर गया तो यहाँ तक जा सकता है और इसके बाद मार्केट नीचे की ओर भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि यहाँ पास अभी हम बीच में हैं, मतलब ट्रेड करने की कोई पोजीशन ही नहीं है यहाँ पास। अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, ये तो हमने 15 मिनट के हिसाब से देख लिया, अब हम 5 मिनट के हिसाब से चलते हैं। तो 5 मिनट के हिसाब से हम यहाँ पास आए। ठीक है, 5 मिनट के हिसाब से क्या है कि मार्केट का जो ट्रेंड है यहाँ पास डाउन था, पर यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर जाने लगा। ठीक है, और प्राइस ऊपर गया फिर नीचे की ओर आया। देखिए अगर आपको बाई करना है तो आपको क्या ध्यान देनी है, आपको हमेशा बॉटम पर बाई करने का सोचना है। मतलब आप यहाँ पास बाई कर सकते थे, थोड़ा और टाइम पहले आ जाते तो यहाँ पास बाई कर सकती थी, क्योंकि यहाँ पास कोई कैंडल भी बनी है जो इंडिकेट करती है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है, और यहाँ से थोड़ा प्राइस ऊपर की ओर गया भी है। तो अगर आपको बाई करने की ट्रेड करनी है तो आपको बॉटम पर करनी है, और अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है, मतलब सेल साइड की ट्रेड करनी है, तो आपको टॉप पर करना है, जैसे आप यहाँ पास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास जैसे कैंडल बनी है तो आपको क्या देखना है, अगर रेड कलर की कैंडल बन जाए तो आपको कैसे एनालिसिस करना है, आपको कैंडल्स का लो देखना है। जैसे यहाँ पास कोई कैंडल बनी है, ठीक है, रेड कलर की कैंडल बनी, तो उसका अगर लो ब्रेक हो जाए और प्राइस नीचे क्लोज होने लगे, तब आप यहाँ पास शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, पर आज मार्केट यहाँ से ओपन हुई है और यहाँ से प्राइस नीचे की ओर गया है। तो देखिए यहाँ पास अभी हम बीच में हैं, क्योंकि अगर हमें बाई करना है तो हमें बॉटम पर करना है। अब प्राइस बढ़ चुका है, मतलब काफ़ी प्राइस यहाँ पास बढ़ चुका है। अगर हमें शॉर्ट सेलिंग करनी है तो अगर प्राइस ऊपर की ओर चला जाए यहाँ पास तक, ठीक है, यहाँ से प्राइस गिरने लगे, तब हम यहाँ पास शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पास अब प्राइस थोड़ा ऊपर की ओर जाए, अगर यहाँ पास मार्केट रेजिस्टेंस बना रही है तो यहाँ पास हम शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मतलब आपको बीच बीच पर ट्रेड प्लान नहीं करना है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पास ट्रेड कर लेते, यहाँ का हो जाता है हमारे स्टॉप लॉस, और 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हम टारगेट लेकर चल सकते हैं। देखिए जो ट्रेडिंग होती है वो इमोशनल गेम होती है, मतलब चार्ट को प्रेडिक्ट करना हर किसी से आ जाता है, कोई भी समझ लेता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। पर जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पास क्या होता है कि आपकी कैपिटल लगी रहती है, थोड़ा सा लॉस होता है, तो वहाँ पास देखिए अगर आप चार्ट देख रहे हैं तो आप नॉर्मल हैं, जैसे ही आपने ट्रेड प्लान कर दिया वहाँ पास आपकी एक्यूरेसी बहुत अलग हो जाती है, क्योंकि वहाँ पास आपको हर एक मूव देखना पड़ता है कि अरे मतलब लॉस हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो ये होता है क्योंकि लाइव देखो, जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हो, जब आप ट्रेड करते हो उसकी एक्यूरेसी बहुत अलग रहती है। ठीक है, तो आपको खुद समझना होगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड प्लान करना है। अगर आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हो तो आप ट्रेड प्लान कीजिए, अगर नहीं है तो आप बिल्कुल ट्रेड प्लान मत कीजिए। मतलब अगर आपका सेटअप बन रहा है, आप चार्ट के एनालिसिस के लिए कुछ भी यूज़ करें, चाहे आप मूविंग एवरेज का यूज़ करें, वॉल्यूम का यूज़ करें, या RSI इंडिकेटर का यूज़ करें, जो चीज़ आप यूज़ करें आप यूज़ करें। ठीक है, पर आपको सही जगह पर ट्रेड प्लान करना, मतलब जब आपको लगे, बहुत सारी कंफर्मेशन मिले, तब आपको ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको अगर बाई करना है बॉटम पर, और अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है तो टॉप पर शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड प्लान करने का सोचना है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखिए लाइव मार्केट में थोड़ा अलग रहेगा, जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे, देखो चार्ट तो नॉर्मल है, ये चार्ट आपको आप भी एनालिसिस कर लेते होंगे कि प्राइस नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, पर जैसे ही आप ट्रेड प्लान करते होंगे वहाँ पास सब कुछ, मतलब चार्ट तो वैसे ही फॉर्म होता है, पर हमारा देखिए क्या होता है कि हमारी कैपिटल लगी रहती है, उसमें थोड़ा लॉस भी हमें घबराहट सा लगता है, ज़्यादा लॉस होता है तो भी हमें वो लगता है। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले पेशेंस बना के चलना है। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया ना कि आपको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड करना है कि कितना आप रिस्क ले सकते हैं एक ट्रेड में।
मतलब आपको ये करना है कि मुझे इतना रिस्क लेकर चलना है, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब आपको पहले ही पता चलेगा कि मुझे इतना रिस्क है, यहाँ का मेरा स्टॉप लॉस है, अगर हिट होगा तो मैं निकल जाऊँगा, मतलब ज़्यादा लॉस नहीं होगा। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। देखिए, जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते वो ये सोचने लगते हैं कि प्राइस नीचे अगर गया है, ठीक है, उनका 200 का लॉस चल रहा है, अब प्राइस नीचे जाएगा तो वो ये सोचेंगे कि यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर चला जाएगा, यहाँ से ऊपर की ओर चला जाएगा, और ऐसा होता नहीं, और जिसके कारण उनका 200 का लॉस का 5000 में बदल जाए। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी, आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है, पर आपको सही जगह पर ट्रेड प्लान भी करना है। ठीक है, आपको ऐसे ही बीच बीच पर ट्रेड प्लान नहीं करना। जब आपको लगे कि यहाँ से प्राइस बढ़ सकता है और वहाँ आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है, तब आपको ट्रेड प्लान करना है। नहीं तो अगर आपकी पोजीशन नहीं बन रही, आपका सेटअप नहीं बन रहा, आप ट्रेड प्लान मत कीजिए। जब बने तब आप ट्रेड प्लान कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप दिन का 10 ट्रेड लो, पर आप एक ट्रेड लो, और उसमें अच्छे तरीके से ट्रेड प्लान करो। जब आपका सेटअप बन जाए, पोजीशन बन जाए, चार्ट देखते रहो, जब आपको लगे कि यहाँ पास मुझे प्रॉफिट मिल सकता है, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड प्लान करिए। ठीक है, तो आपको ऐसा ही करना है, एक ट्रेड लेना है पर आपको प्रॉफिट में आना है। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, देखिए काफ़ी लोगों को होल्ड करने में प्रॉब्लम आती है। मतलब प्राइस ऊपर की ओर जाता है, थोड़ा प्राइस ऊपर की ओर जाता है, वो मतलब एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, होल्ड नहीं कर पाते, मतलब होल्ड नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने एंट्री प्लान की, स्टॉप लॉस लगाए और प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो अगर प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है तो जो आपका स्टॉप लॉस है नीचे लगा है उसे आप ऊपर कर दीजिए। इसमें से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। थोड़ा प्राइस ऊपर जाए फिर आप स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर कर दीजिए। मतलब जैसे देखिए, अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बाई किया है, जैसे 100 रुपये का प्रीमियम बाई किया है, आपने स्टॉप लॉस 90 रुपये में लगाया और आपका जो प्रीमियम है वो 120 बढ़ गया है, तो जो आपका 90 रुपये में स्टॉप लॉस लगा है उसे थोड़ा और ऊपर कर दीजिए, 95 कर दीजिए, और जैसे प्रीमियम बढ़ते जाए अपना स्टॉप लॉस भी बढ़ाते जाए। ऐसा आपको नहीं कर देना है कि आप बिल्कुल पास ही में स्टॉप लॉस लगा दें कि थोड़ा सा मूव करे तो आप निकल ही जाएं, ऐसा नहीं करना। पर थोड़ा आप मतलब स्टॉप लॉस बढ़ा दीजिए, जिससे क्या होता है कि आपको भी कॉन्फिडेंस आता है, अगर प्राइस गिरेगा तो मेरा ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पास आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, मतलब आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि अरे मेरा ज़्यादा लॉस नहीं होगा जब आप स्टॉप लॉस बढ़ा देंगे। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो मैंने आपको काफ़ी सारी जानकारी दी है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर सकते हैं।